हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स का जो एमसीक्यूज़ आने वाला है, आपको पता ही है इस बार का जो बोर्ड पेपर है वो पैटर्न चेंज हो चुका है और एमसीक्यूज़ तो आने ही हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो एमसीक्यू से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में रियल नंबर से मैं आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा डिटेल सोल्यूशन के साथ। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा और अपने आप प्रॉपर नोट्स भी बना लेना ताकि आगे के लिए भी आपको हेल्प हो जाए। ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही बार देख रहे हैं, और क्योंकि अभी आप देखोगे मुझे पता है आप समझ भी जाओगे, लेकिन क्या होता है हम इंसान हैं, हम कोई रोबोटिक मशीन नहीं है। आज आता है, कल आता है, परसों आता है, लेकिन उसके बाद वाले दिन हम भूल सकते हैं। सो प्लीज़ आप इसके नोट्स ज़रूर बना लेना। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 in the power the exponent of 2 in the prime factorization of 144 is कि इनमें 2 की पावर कितनी आएगी तब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 144 का। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे छोटा से करना होता है। 2 7 जा, 2 2 जा, 2 3 जा 6, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, फिर क्या आ जाएगा 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तब तक करते जब तक 1 नहीं आ जाए। तो देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार। सो आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 बार आएगा जब फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू हो जाएगा, ए, जो कि 4। सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये चलो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का 1200, तो इनका एचसीएफ क्या नहीं हो सकता ये हमें बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सिंपल भी है। ठीक है, सो देखो एलसीएम आपको प्रॉपर्टी पता होगी, 2 नंबर का हमें एलसीएम 1200 दे रखा है। ठीक है, सो इनका एचसीएफ क्या नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ क्या नहीं हो सकता, देखो हमें क्या दे रखा है, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही होता है ना। तो देखो उनका एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, अगर एलसीएम यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो जो नंबर इसको पूरा पूरा डिविजिबल नहीं करेगा ना, वो उसका एचसीएफ कभी भी नहीं हो सकता। ठीक, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। सो देखो कौन नहीं होगा इसका एलसीएफ। सो एक है 1200 को 600, पहला ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, 600 पूरा पूरा कट रहे हैं, 2 आ गया। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, 500 पूरा पूरा नहीं कटा, 12/5 बच गया क्योंकि पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कैन नॉट बी देयर एचसीएफ बोला है, तो ये ट्रू हो जाएगा। देखो बाकी भी सही हो जाएंगे, 1200/400 पूरा कट रहा है, 4 3 जा। ठीक है, एंड फिर है 1200/0026 है, ये पूरा पूरा कट गया। तो कौन नहीं कटा, सेकंड ऑप्शन, यानी कि 500 इसका कभी भी क्या नहीं हो सकता, एचसीएफ। सो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। क्लियर। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहने इफ़ n की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 7, 5 की पावर 4 into 7, देन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस इन n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या होगा। कंसेक्यूटिव जीरोस की बात कर रहा है कि कितने होंगे कंसेक्यूटिव जीरोस। तो देखो हमें नंबर क्या दे रखा है, n इक्वल्स टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 7। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 तो चलो ठीक है, 5 की पावर 4 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 3 इंटू 5, फिर क्या इंटू 7। ये चीज़ और ये चीज़ देखो दोनों की पावर 3 3 है, तो 2 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा 3, और पीछे से क्या है 3 की पावर 4, 5 इंटू 7। तो देखो 2 इंटू 5 क्या होता है 10, 10 की पावर कितनी है 3, और दुनियादारी जो भी आ रही हो ये चीज़ वैसे के वैसे दोबारा लिख दोगे।
सो 10 की पावर कितनी है, 3 है, तो कंसेक्यूटिव ज़ीरोस कितने आएंगे, 3 आएंगे। सो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक, ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 196 इज। अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। सम की बात करनी है हमें। चलो 196 का भी हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर। सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 नंबर 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 नंबर 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 196 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार मल्टीप्लाई में है और 7 भी कितनी बार मल्टीप्लाई में है, 2 बार मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। जो प्राइम फैक्टर बने हैं पावर में उनका हमें सम बताना है। तो 2 और 2 को ऐड करोगे तो आंसर कितना जाएगा, 4। सो 4 देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 2, जो कि 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहे हैं द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विल टर्मिनेट इज। कि टर्मिनेट हो जाएगा वो हमें बताना है कि कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा। सो ये क्वेश्चन इस बार भी CBSE ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है वहाँ पर भी पूछा था उन्होंने, और इसका सिंपल सा मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ। देखो ये हमें नंबर दे रखा है, ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूँ जब भी आप 2 की पावर n आता है या 5 की पावर n, और जो आपका n होगा, जो आपका m होगा, अगर आपका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग आ रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, उतने टर्म के बाद आपका पूरा टर्मिनेट हो जाएगा उतने टर्म में। सो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है, 2। सो आपका आंसर क्या होगा, 2 टर्म के बाद आपका ये पूरा टर्म टर्मिनेट हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व नहीं करने लग जाना है, बस बहुत ही सिंपल है। सॉल्व करने लग जाओगे, भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट है। तो 2 की पावर 2 आ गए, पावर में 2 है, तो आफ्टर 2 टर्म्स ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। कह रहे हैं इफ़ P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर। हमारे पास P1 और P2 2 ऑड प्राइम नंबर्स हैं। ऑड प्राइम समझते हैं ना, जैसे कि ऑड प्राइम की बात कर रहे हैं, जैसे कि 3 और 5, जिसमें कि जो P1 है वो P2 से बड़ा है। तो P1 स्क्वायर में से P2 स्क्वायर को माइनस करोगे तो वो क्या होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। देखो हम सब P1 एंड P2 और 2 ऑड प्राइम नंबर्स ले लो। मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। इसकी बात करनी है हमारे पास। सपोज़ करो P1 हमारे पास 5 है एंड P2 हमारे पास 3 है। ये ऑड प्राइम नंबर्स है, तो 5 का स्क्वायर करना है यहाँ पर, माइनस फिर करना है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। सो क्या आ जाएगा 16। ये 16 क्या है, देखो भैया ये तो इवन नंबर है। सो आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, एनी इवन नंबर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक हो गया, ये भी हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाऊँ। कह रहे हैं इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल टू p स्क्वायर, b इक्वल टू p क्यूब q, जहाँ पर p एंड q बीइंग प्राइम नंबर्स, देन LCM ऑफ a b इज। LCM निकालना है हमें। सो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एक्चुअली। हमारे पास a क्या दे रखा है, p क्यूब स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, एंड b क्या दे रखा है हमारे पास, p क्यूब q। हमें क्या निकालना है, LCM। तो मैं आपको शानदार ट्रिक के साथ बताने जा रहा हूँ। LCM क्या होता है, हाईएस्ट नंबर छांटने होते हैं आपको।
जिसमें P है, यहाँ P क्यूब है। इन दोनों में सबसे मैक्सिमम क्या है देखो, P क्यूब, यहाँ लिख दो P क्यूब। और इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, क्यू स्क्वायर, क्यू में इंटू में लिख दो वही बोला डम, क्यू स्क्वायर। तो जो इसका एलसीएम होगा वो होगा P क्यूब Q स्क्वायर। अब ऑप्शन देखो, सो ऑप्शन नंबर 3 ट्रू हो जाएगा, सी वाला, P क्यूब Q स्क्वायर। ठीक है, ये भी आ गया आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे इन क्वेश्चन नंबर 7 HCF ऑफ ए बी, जैसे एलसीएम निकाला था तो इनमें HCF क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखो HCF क्या होता है, HCF होता है लोएस्ट। ठीक है, HCF क्या होता है, लोएस्ट। P क्यूब और P में सबसे लोएस्ट क्या है, P है। Q स्क्वायर Q में सबसे लोएस्ट क्या है, जो दोनों में Q है। सो HCF क्या हो जाएगा, P क्यू। ऑप्शन पे आ जाओ, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, P क्यू। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m जो है वो P क्यूब है, n जो है वो P क्यू एंड Q स्क्वायर है, वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ mn। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो अब की बार हमें m क्या दे रखा है, m हमें दे रखा है P क्यू क्यूब, n हमें दे रखा है P क्यूब, Q स्क्वायर हमें क्या निकालना है, HCF। सो HCF में मैंने बोला दोनों का लोएस्ट लेते हैं। तो P और P क्यूब में लोएस्ट क्या है, P है। और Q क्यूब Q स्क्वायर में लोएस्ट क्या है, Q स्क्वायर है। सो HCF क्या हो जाएगा, P Q स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं इफ़ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड द HCF ऑफ ए एंड 18 इज 2, देन ए इक्वल टू व्हाट। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो रिजल्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू HCF वाला केस है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो ए है और जो हमारा सेकंड नंबर है वो 18 है। और हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं जो हमारा HCF है वो हमें दे रखा है 18, सॉरी HCF ऑफ ए एंड 18 इज 2 दे रखा है। एंड जो LCM हमें दे रखा है LCM ऑफ ए एंड 18 इज 36 दे रखा है। अब इन वैल्यूज़ को इस रिलेशन में रख दो। तो पहला नंबर हमारा ए है, दूसरा नंबर हमारा 18 है, LCM हमारा 36 है और HCF हमारा 2 है। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 18 दूनी 36, 2 दूनी 4। सो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। सो ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू हो जाएगा, सी, 4। ठीक। सो अगर वीडियो आपको अभी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि अब बाद में आप भूल जाते हो। और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दो। 5 अच्छे जो कमेंट मेरे को लगेंगे उनके नाम मेरे सेकंड वीडियो पे आ जाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। अब कह रहे हैं HCF ऑफ 95 एंड 152 इज, HCF की बात करनी है अब हमें। सो इसको करने के तो बहुत सारे मेथड है, यूक्लिडियन है, ये है वो है। सो बेस्ट तरीका यही है कि इनको फैक्टराइज कर दो, सबसे सिंपल मेथड। किससे जाएगा, 5 1 5, 45, 5 9 45, 19 1 19, और फिर 152 है, 2 से काटो, 2 7 14, 2 6 12, 2 3 6, 16 का 2 8 16, फिर क्या जाएगा, 2 1 2, 2 9 18, 19 1 19। अब देखो HCF क्या होता है, वो नंबर जो दोनों में है, या फिर प्रॉपर वे में लिख देते हैं 5 इंटू 19 और फिर है आपको 152, यानी कि 2 कितनी बार, 1 2 3 और 19 इंटू 1 भी कर सकते हो आप इधर। अब दोनों में क्या है देखो 19, तो HCF क्या आ जाएगा 19 और 1 भी दोनों में है ना, 19 इंटू 1 यानी कि 19 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। फिर से वही जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड है। देखो दो नंबर हमें क्या दे रखे हैं, 26 और 69। डायरेक्ट लिख दो 26 और 169। HCF हमें क्या दे रखा है 13। हमें LCM फाइंड करना है। तो तेरा इधर आ जाएगा 26 169, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया। 13 बजा 13, कितना बचा 39, 13 39, यानी कि 26 × 13। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सो आंसर आ जाएगा 338। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ट्रू हो जाएगा, C 338। ओके, ये भी हमारा बन गया आराम से। अब आ जाओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। अब थोड़े टिपिकल क्वेश्चन और आने लगेंगे हैं। ये हमारे पास क्या है, देखो 2³ 3 × 3। B हमारे पास है 2² 2 × 3 × 5। और C हमारे पास है 3n × 5। तो LCM इनका हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में, ABC का वो दे रखा है 2³ 3 2 × 5। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है n की। अब देखो बात किसकी कर रहे हैं हम, LCM क्या होता है, सब लेते हैं हम। देखो 2 इसमें सबसे बड़ा वाला लिया जाता है। 2³ यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 है और नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या है 2³ ये ले लिया। LCM निकाल रहा हूँ मैं इसका ABC का अपने मैं तरीके से। फिर देखो 3 यहाँ पर सब में, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 3n, क्योंकि n फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 5 10 15 20 कुछ भी हो सकता है। तो 3n और 5 इसमें है, इसमें नहीं है, सो यहाँ पर मैंने 5 × 5 आ जाएगा, 5²। इधर क्या है 2³ है, 3² × 5 है। ठीक है, LCM की बात हमने कर ली। अब हमें दोनों तरफ तो इक्वल ही होगा, दोनों तरफ क्या होगा इक्वल। सो जब दोनों तरफ इक्वल होगा तो ये चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है, तो ये चीज़ इसके इक्वल नहीं होगी। 3n 3/2 के इक्वल होगा। कोफिशिएंट की कंपैरिजन कर देंगे, सो पावर इक्वल हो जाएगा। सो n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसके हो जाएगा, B वाला सेकंड ट्रू हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। ये चीज़ हमें दे रखा है विल टर्मिनेट आफ्टर। अब इसको डिवाइड मत करने लग जाना। क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर है उसका हमें फैक्टराइजेशन करना होता है। सो करते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 × 25 0, 5 × 25 0, 5 × 2 50। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 × 2। तो देखो इसका फैक्टराइजेशन किया, 5 की पावर कितनी है 4 है और 2 की पावर 1 है। तो इनमें सबसे मैक्सिमम पावर कौन है, 5 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो जो बड़ी पावर है उसको हम वरीयता देंगे। यानी कि कितने टर्म के बाद टर्मिनेट होगा, 4 टर्म के बाद। सो आंसर क्या हो जाएगा 4 डेसिमल प्लेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अब आ जाओ, कह रहे हैं इफ़ P एंड Q आर को प्राइम नंबर देन P² एंड Q² आर, क्या होगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ को प्राइम क्या होता है, व्हाट इज़ को प्राइम। अगर आपको नहीं पता है, आपके पास एक नंबर A है और एक नंबर B है, और अगर आप HCF निकालते हो A और B का, सुबह का कितना दे देते हैं 1 देता है, तो उन दोनों को नंबर को आपस में क्या बोला जाता है कि वो दो नंबर आपस में को प्राइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं A ले लेता हूँ 3 और B ले लेता हूँ मैं 5, और B यानी कि 3 और 5 का जब आप HCF निकालोगे सो कितना आएगा 1। HCF निकालना आपको आता ही है, जब कुछ भी दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं बनते हैं तो उसका HCF कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपको यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछा है, अगर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स हैं तो P² एंड Q² क्या होगा। सपोज़ कर लो P आपके पास क्या है 3 है
और क्यू आपके पास कितना है 5 है। वही जो एग्जांपल अभी हमने लिया, p स्क्वायर करो यानी कि 9 और 5 का स्क्वायर करो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, ये हो जाएगा 25। तो 9 और 25 का HCF कितना होगा निकाल के देख लो। 3 3 ज़ा 1, 5 5 ज़ा, इन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन है? 3 इंटू 3 है और ये 5 इंटू 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है यानी कि क्या है 1। और इनकी GCD भी कितनी आ रही है, HCF कितनी आ रही है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की कितनी आ रही है 1। जब 1 आती है किसी दोनों नंबर की GCD या HCF जो बोल लो, तो वो दो नंबर फिर से क्या हो जाते हैं, को प्राइम। सो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ट्रू, ए को प्राइम। ठीक, ये ऑप्शन भी हो गया। अगला क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है? तो आपको पता है जिस भी नंबर के अपॉन में 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n आता है, सो वही नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। समझे? या फिर ये नंबर नहीं आएंगे, कुछ और नंबर है इन नंबर को छोड़कर, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं। ये चीज़ तो आप जानते ही हैं। सो देखो, पहला चेक करते हैं क्या पहला ऑप्शन ट्रू टर्मिनेटिंग है या नहीं है। 225 ले लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं। सो देखो यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 चौक को 20, 5 बचे 25, 5 9 45, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। यहाँ पे देखो 5 कितनी बार है, 2 बार है और 3 भी 2 बार है। सो 5 तो आ रहा है लेकिन इसके साथ 3 भी आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। सो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/18, 18 का भी कर लो। 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो इसका बन रहा है 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर। 2 तो आ रहा है लेकिन इसके साथ फिर से 3 आ गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं बात करता हूँ 250 की, लास्ट वाला जो कि करेक्ट ऑप्शन है, 7/250। सो देखो ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। 5 5 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 0, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा। तो इसमें 5 कितनी बार है, 3 बार है और 2 एक बार है। जब सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 इंटू 2 हो, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। अभी मैंने आपको बताया भी था। सो यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है वो सही है, ट्रू है, टर्मिनेटिंग है। ठीक, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन आराम से। अब आ जाओ 17वें क्वेश्चन पे, 17 नंबर पे। कह रहे हैं इफ़ 3 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए एंड 7 इज़ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी, द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज़। ठीक है, कह रहे हैं 3 इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है ए का, 7 लीस्ट प्राइम फैक्टर है बी का। तो लीस्ट प्राइम फैक्टर ए और बी का क्या हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोलो, क्या बोलते हैं 3 की पावर 27 बार लगा हुआ है, क्या ये एक इंटीजर है, क्या ये एक रैशनल नंबर है, क्या ये एक नेचुरल नंबर है, या क्या एक इरेशनल नंबर है। तो देखो भैया, इंटीजर तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इंटीजर आपको पता ही है -4 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे होते हैं, पॉइंट में कोई इंटीजर नहीं चलता। सो पहला ऑप्शन गलत। दूसरी पे आ जाओ, रैशनल नंबर, जी बिल्कुल सही है क्योंकि देखो ये 2.7 बार बार आ रहा है लेकिन इसने अपना एक सीक्वेंस जनरेट कर लिया है, क्योंकि जो कोई नंबर का हमें एक सीक्वेंस मिल जाता है वो नंबर हमारा एक रैशनल नंबर होता है। तो 27 का एक सीक्वेंस पता चल गया कि 27 बार बार आएंगे। और आपने क्लास 9 पे ऐसे नंबर को प्रूव भी कर रखा है चैप्टर नंबर 1 में कि जो जिस नंबर पर भी बाहर होते हैं उनको हम प्रूव कर सकते हैं कि वो रैशनल नंबर्स होते हैं। सो ये क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। सो ऑप्शन बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ।
कह रहे द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर, कि हम √27 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक रैशनल नंबर बन जाए। सो पहली बात तो √27 को हम लिख सकते हैं 9 × 3, 9 बाहर आके क्या हो जाएगा 3 और अंदर क्या बचेगा 3। सो अगर ये √3 हट जाता है तब ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। सो √3 को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है 3 एंड 3 3 के तो 9, ये क्या है रैशनल नंबर है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, लीस्ट √3 से। सो ऑप्शन नंबर सी √3 इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाई विच 1/3 should be multiplied so that its decimal expansion terminate after one place of decimal is। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1/3 जो हमारे पास नंबर है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो नया नंबर आए वो एक पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग हो जाए, एक डेसिमल प्लेस के बाद। सो इसका आंसर हो जाएगा 3/10, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, 1/10 हो जाएगा। और 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1, एक पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग पूरा हो गया। सो ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक है, 20 क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब ये 21 से लेके जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं, इनको जरा आपको गौर से और अच्छे से समझना है। ठीक है, कह रहे इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर, n हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर समझते हैं ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, और फिर हमें बोल रहे हैं 9⁻2n - 4⁻2n ऑलवेज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा ये। सो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर सेम पावर्स हैं और वो माइनस में है, आपको पता है a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। यहाँ 2n का मतलब क्या है, n चाहे कुछ भी नंबर ले लो, ऑड लो या इवन लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो एक फैक्टर होता है वो हमेशा a + b और a - b होते हैं। और हमारे पास क्या है, देखो 4⁻2n, यानी a के प्लेस पे 9 है और b के प्लेस पे क्या है 4 है। तो यानी कि 9 - 4 और 9 + 4 इसका ऑलवेज एक फैक्टर होगा, यानी कि 9 - 4 बोले तो 5 एंड 9 + 4 बोले तो 13। ये इसका ऑलवेज एक प्राइम फैक्टर ज़रूर है। तो कौन सा आंसर ट्रू हो जाएगा, देखो 5 और 13 तो ज़रूर होगा। सो इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा, ऑलवेज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 भी है और 13 भी है, तो आप यहाँ से तो नहीं लगा सकते, ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बोथ 5 एंड 13। सो ऑप्शन सी इज ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है इफ़ n इज़ एनी नेचुरल नंबर देन 6⁻n - 5⁻n ऑलवेज एंड्स विथ। अगर 6⁻n में से 5⁻n घटाया जाए तो नंबर किस डिजिट पे ख़त्म होगा ऑलवेज, ये हमसे पूछ रहे हैं। और n एक हमारा नेचुरल नंबर है, बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है। n को क्या बोला है, नेचुरल नंबर बोला है। सो देखो स्टार्टिंग तो आप 0 से 1 से ही करो, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से होता है, 1 2 3। मैं आपको 1 2 नंबर दिखा देता हूँ, जैसे 1 से रखा, 6⁻1 5⁻1 यानी कि 6 - 5 यानी कि 1, तो 1 पे ख़त्म हो रहे हैं। अब 6 की पावर 2 रख लो, 5 की पावर भी 2 रख लो, तो 36 - 25 क्या आ रहा है 11, किस डिजिट पे ख़त्म हो रहा है 1 पे। अब फिर आप 3 कर लेना, तो जब भी आप ऐसा करोगे तो ऑलवेज वो किस पे ख़त्म होगा, 1 पे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ ट्रू, ए, ऑप्शन ए 1। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है।
द LCM and HCF of two rational numbers are equal, then the number must be prime, co-prime, composite, equal. इन्होंने क्या बोला है कि दो नंबर्स हैं हमारे पास, सपोज करो A और B, दो नंबर्स हैं जिनका HCF ठीक है किसके इक्वल है, LCM के. सो वो दो नंबर क्या हैं, देन देयर द नंबर्स मस्ट बी, वो नंबर क्या होंगे. अगर अरे भैया किसी नंबर का LCM और HCF अगर इक्वल है तो मस्ट भी वो दो नंबर क्या होंगे, इक्वल ही होंगे. एग्जाम्पल पे देख लो, आपको पता भी है. देखो हमने दो नंबर ले लिए A इंटू बी, आपको पता है HCF इंटू क्या होता है, LCM. अब HCF की जगह पर ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, HCF का स्क्वायर, है ना. सो अब मेन चीज़ ये सब, अगर आप आपके ये सारा चीज़ छोड़ दो, तुम्हें कन्फ्यूज़न पाल लोगे, तो याद रखना अगर कभी भी HCF और किसी दो नंबर के HCF और LCM आपस में इक्वल होता है ना, तो वो दोनों नंबर ही आपस में इक्वल हैं. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना. सो 23 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. इस चीज़ को आप समझने के लिए दो नंबर ले लो इक्वल, टू ले लिया, 2 का LCM भी आपका 2 देगा और 2 का HCF भी आपको 2 देगा, है ना. क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ. कह रहे हैं इफ़ द सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 1260 एंड देयर LCM इज 900 मोर देयर HCF, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज. क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है उन्होंने. देखो दो हमारे पास नंबर है, एक नंबर जो भी है, तो हमें जो दे रखा है इफ़ द LCM एंड HCF टू नंबर इज़ 1260, जो हमें LCM दे रखा है वो हमें दे रखा है HCF, पहले HCF दे रखा है हमें, HCF हमें दे रखा है 1260 और बोला LCM जो है वो HCF से 900 ज़्यादा है. ठीक है, यानी कि इसको ऐड करना होगा 0 0 0 6 0 6 9 2 11, ये चीज़. यानी कि हमारे पास LCM 2160 है और HCF हमारे पास 1260 है. तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, आपको पता है प्रॉपर्टी, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इजकल्स टू LCM इंटू HCF. सो इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. जब आप दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा 194400. ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाला है. 25 नंबर क्या कहता है, द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाई 6, देन अगर कोई नंबर है, एक प्राइम नंबर है जो कि 3 से बड़ा है और उसको जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, ये बोल रहे हैं. सो आपको पता है एनी प्राइम नंबर जो कि 3 से बड़ी होती है उसको हम इस प्रूफ में लिखते हैं 6 की +1 या फिर 6 की -1, इस फॉर्म में लिखा जाता है. फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर जो कि 6 से बड़े हैं. सपोज करो ये प्लस का केस ले लो जो कि 3 से बड़ा है. एक्चुअली स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर जो 3 से बड़े हों, जो 3 से बड़े होते हैं या तो इस फॉर्म में होते हैं या फिर इस फॉर्म में होते हैं. सो 6 की +1 ले लो और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करो तो ये 36 की स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 की प्लस 20 स्क्वायर यानी कि 1. ठीक है, यानी कि यहाँ से देखो क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 की +2 की +1, इसको आप m मान लो तो 6m+1. ठीक है, यानी कि लास्ट में क्या बच रहा है, r के प्लेस पे 1 बच रहा है. तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, ऑलवेज
1 छोड़ेगा। आपको पता है कोई भी नंबर होता है b इक्वल्स टू ए क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा जाता है। सो इस रूप पे ही आ गया, आर की प्लेस पे कितना है 1। सो ऑलवेज रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1 छोड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 ए इज ट्रू।